हमारे ये फ्रंट की एंट्री है, ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है। तो यहाँ से हम चलते हैं। ये विंडो दी है हमने। जनरली आपको पता ही है कि LIG फ्लैट में विंडो बहुत ही ख़राब होती है, तो इसको रिनोवेट किया है इस तरीके से। ये हमने SS का गेट लगवाया है। यहाँ भी एक विंडो दी है ताकि हमारा फ्रंट काफ़ी वाइड लगे। और हमने बाहर ही अपना वॉशिंग मशीन का वो रखा हुआ है ताकि इसी के अंदर अपने वॉशिंग मशीन फिक्स कर रखी है। और ये हमारी छोटी सी बगिया है जो हमने बना रखी है। वैसे जनरली जो DDA फ्लैट का फ्रंट होता है वो ऐसा होता है जैसे सामने आपको दिख रहा होगा। तो हमने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया है और ये शेड दी है हमने ऊपर। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर से अब आपको हम पूरा घर का व्यू दिखाते हैं। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। पहले ये रूम हुआ करता था जब हमको रॉ फ्लैट मिला था। तो इस रूम को हमने कन्वर्ट कर दिया ड्राइंग रूम में, ताकि हमारा किचन और ड्राइंग रूम ओपन रहे, सो दैट काफ़ी वाइड एरिया लगे हमें। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हमारे ड्राइंग रूम, क्योंकि जनरली LIG रूम में इतना LIG फ्लैट में इतना स्पेस नहीं मिलता है कि हम अपना ड्राइंग रूम ज़्यादा बड़ा कर सकें। तो हमने क्या करा, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सोफे डिसाइड करने थे। उस हिसाब से हमें अपना ताकि हमारा जो ड्राइंग रूम का स्पेस है वो थोड़ा थोड़ा काफ़ी अच्छा लगे। तो हमने ऐसे ही फिर उसके सामने टीवी का अरेंजमेंट किया कि कैसे अरेंज करना है। और उसके लिए हमने वो हैंग करा, वुडन वर्क करवाया इस पर। और हमने फिर अकॉर्डिंग टू जगह ने स्पेस के हिसाब से हमने जो हमारा सोफ़ा था उसको मेजरमेंट करके हमने फिर अर्बन लैडर से इसके लिए ऑर्डर करा। अर्बन लैडर से फिर हमने हमारी जो जनरली लोग सेंटर टेबल लेते हैं, हम लोगों ने कॉफ़ी टेबल अरेंजमेंट करी। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमको लगा कि हम इसमें इतना स्पेस है नहीं कि हम डाइनिंग टेबल रख सकें। तो हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट हमने किसी ने मेरे को बताया था कि सबसे बेटर रहेगा कि आप इस पे एक स्लैब लगाएं, जिसको हम फूड स्लैब कहते हैं। तो हमने फिर फूड स्लैब का ऑप्शन रखा कि यहाँ पर हम किचन से हमें सर्व करेंगे, हम यहाँ पर बैठ जाएंगे और जो भी है वहीं पर खाले करेंगे, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह वगैरह। और उसके साथ हमने हाई स्टूल 2 टेबल ली। इसके साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट रखा ताकि हमें अच्छा लगे और ब्यूटीफुल लगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक बार लाइट बंद करना। देखिए अब ये हमने डाइनिंग टेबल पे 2 हैंगिंग लाइट लगाई है, सो दैट कि इससे ब्यूटीफुल हो जाता है एरिया। और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने किचन की तरफ देख कि किचन भी, और वैसे भी गृहिणियों का वैसे भी सबसे पसंदीदा जगह होती है किचन। तो हमने फिर उसका मेकओवर करा, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल बंद था। फिर हमने उस हिसाब से फ्रिज परचेज किया। ये फ्रिज का कॉन्सेप्ट था कि फ्रिज कितना अच्छा लगे कि पूरा एरिया उसमें फिट हो, क्योंकि डबल डोर हमें लेना था। तो इस वजह से हमने फिर उसी के अकॉर्डिंग जगह हैंडल वो करी। फिर हमने इसमें वुडन वर्क करवाया पूरा। तो ये स्पेस निकला हमारा टोटल किचन का। फिर हमने यहीं पर अपना RO की फिटिंग करवाई है सारी। ये RO है हमारा, ये हमारा सिंक है। इसमें हम लोगों ने
ये बर्तन रखने के लिए हो गया, ये सब बाकी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी अभी शिफ्ट हुए हम लोग, तो अभी सब चीज़ें चल रही है, मेरे को थोड़ा थोड़ा भी। और तो यहाँ पे हमने गैस कनेक्शन करवाया है, ये उसका मीटर लगा हुआ है। ये हमारी सेल्फ है सारी, ये चिमनी लगा रखी है, ये है ये सेल्फ है, ऊपर भी सेल्फ है, ये हमने क्रॉकरी के लिए ऊपर रखा हुआ है। तो ये चीज़ें, और ये हमने ऊपर एक स्टोर बनवा रखा है, तो इसमें काफ़ी स्पेस है, अराउंड 3x3 के आसपास ये स्पेस है ऊपर। तो इसमें काफ़ी हमारा सामान जो है स्टॉक का उसमें हम ऊपर रख देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट रूम की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट रूम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ड्राइंग रूम के साथ में ही है। तो हम फर्स्ट रूम में एंट्री करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूम है। तो ये अराउंड 10 बाई 11 का है, और इसमें हमने इस तरीके से जो भी है डेकोरेट करने की कोशिश करी है कि चीज़ें हो जाए। यहीं टीवी का इंस्टॉल करवाया, ये करा। उसके बाद लाइटिंग का हमने थोड़ा सा ये रखा कि हमें थोड़ा सा वाइट रूम लगे, तो इस तरह से हम लोगों ने इस तरीके की लाइटिंग करी है। ये लाइटिंग करी है हमने। और हमने टीवी के पैनल के साथ में भी लाइटिंग करवाई है, सो दैट ताकि लोगों को अच्छा लगे, ये करा है। तो एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश करिए, प्रीमियम। और ये हमने ये एक मिनट आगे आएंगे, ये हमने एक ना वॉल के अंदर ही हमने हमारी वो करवाई है, अलमीरा फिक्स करवाई है इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो फ्रंट है, मीन हमारे घर का जो फ्रंट है वो काफ़ी वाइड है, ताकि क्योंकि ये खुली खिड़कियाँ हैं, काफ़ी वाइड एरिया है, ताकि हमको काफ़ी अच्छा लगता है। बाहर की चीज़ें भी आपको रोशनी अच्छी आती है और वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ AC इंस्टॉल करवा दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं अपना दूसरा रूम। ये हमारा दूसरा रूम है, यहाँ से हम इसी के साथ में एंट्री करते हैं। तो ये दूसरा रूम है। ये पहले वाले रूम से थोड़ा सा बड़ा है। ये 11 बाई 11 का रूम है। तो 10 बाई 11 का था, ये 11 बाई 11 का है। तो सबको पता है ये LIG फ्लैट, DD LIG फ्लैट में थोड़ा सा कंसर्ट होता है कि उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये पहले सिर्फ यहाँ तक था इसका, तो हमने 3 फीट थोड़ा हमने आगे बढ़ाया। तो 3 फीट आगे बढ़ाने से हमारे को काफ़ी बड़ा स्पेस मिल गया। और इसमें भी हमें पीछे एक वॉल के साथ में ही विंडो भी दे रखी है, सो दैट यहाँ भी वेंटिलेशन हमें आराम से मिले। ये पूरी विंडो है। और हमारी MCV वगैरह सब यहाँ पे है, फिटिंग वगैरह। यही हमने बैक साइड में वाईफाई का भी कनेक्शन दे रखा है। और सेम कॉन्सेप्ट हमने इस वाले रूम में भी रखा है। ये इनसाइड आपकी वॉल के अंदर ही अलमीरा फिक्स कर रखी है वुडन का, सो दैट स्पेस हमने यूटिलाइज किया हुआ है कि हमें अननेसेसरी बड़ी अलमीराज होती हैं उनको रखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इसमें हो जाता है। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है। और इस मंदिर में अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, क्योंकि इसकी हमने वॉल पे कुछ डिजाइन सोचा हुआ है। वुडन वॉल की जो बैक साइड है वो भी आगे होगा। यही हमने अपनी कंप्यूटर टेबल लगा रखी है, सो दैट बच्चे के लिए स्टडी वगैरह के लिए इजी रहे। अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। वो हमने कंबाइंड रखा हुआ है, सो दैट ये आपका वॉश बेसिन है। और नीचे एक इसके लिए छोटी सी एक स्टोरेज रख रखी है, वैनिटी जिसको कहते हैं। तो ये हमारा वॉशरूम है। तो इसमें गीजर वीजर सबकी फिटिंग हमने प्रॉपर करवा रखी है, सो दैट
आई थिंक आपको सही लगा होगा, ये स्पेस ठीक है इसमें, सो दैट तो ये हमारा टोटल LIG फ्लैट की हमने ये चीज़ें इसको रिनोवेट किया। और हमने एक और कॉन्सेप्ट इसमें रखा था कि कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और कोई वॉशरूम से आता है या किस तरीके से वो अपने आप को कवर करके आए, तो हमने एक यहाँ पे एक कर्टन लगाया सो दैट किसी को यहाँ पे कुछ दिखे ना अंदर वॉशरूम के अंदर आने के बाद कोई, तो ये एक तरीके की प्राइवेसी है। तो आई होप कि आपको ये सब हमारा थोड़ा बहुत करा हुआ हमारा आइडियाज़ था जो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया इस घर को बनाने में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, ओबियसली ग्राउंड फ्लोर को थोड़ा हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जो होता है कि आपको एरिया कवर कर सकते हैं, आपको बालकनीज मिल जाती हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद आपको घर को डेकोरेट करना। तो जैसे हमने अपने पर्दों का हमने सोचा कि हम पर्दे कैसे लगाएंगे ताकि घर हमारा थोड़ा मतलब कि ओपन सा लगे और एक गुड लुक आए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा, जो भी आपको जैसा भी लगा होगा, एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और ऐसे ही अब और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, तो बेटर है कि आपको जितनी अच्छे सजेशन आप हमें दोगे, हमें भी चीज़ें करने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। सो दैट आई होप कि आप लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कुछ नहीं, हमारा पहला ब्लॉग है और थोड़ी बहुत अगर कमी लगी हो बोलने में, कहने में, तो भाई यार समझ सकते हो, फर्स्ट ब्लॉग है तो थोड़ा बहुत तो होता है, और आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन इस चैनल में आपको कभी मसाले की कमी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, सो दैट हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और बी पॉजिटिव एंड लव यू टू ऑल।